नमस्कार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। अपने से बड़े बुजुर्गों को सादर चरण स्पर्श करता हूं। आज लाइव आने का कारण है, इधर पंचायती चुनाव और कई कारणों से व्यस्त होने के कारण आप सबके बीच में नहीं आ सका। और हमारे गोरखपुर जिले के बढ़लगंज थाना अंतर्गत एक घटना हुई है जिसकी जानकारी आप सबको है। जयप्रकाश मिश्रा जी का प्रकरण। हमारे देश में हमारे आराध्य भगवान की चित्रों को कोई जलाए, कोई जूते की माला पहनाए, उसमें सत्ता दल विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन प्रतीकात्मक फोटो अंबेडकर की यदि कोई व्यक्ति जला देता है तो शासन प्रशासन से लेके होड़ मच जाती है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, और पूरी फोर्स, पूरा शासन, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लग जाता है। दोस्तों, इसका कारण यही है, वो शासन प्रशासन सब उनको जो है, शासन जो है उनको, या जो भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें वोट बैंक के रूप में देखती हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बहुत अच्छी संख्या में होते हुए भी हम बटे हुए हैं, हम एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, जिन कारणों से आज हम सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पे समस्त राजनीतिक पार्टियों के निशाने पे। यह आज के दौर में हमें सोचना पड़ेगा। हम हर स्तर से जयप्रकाश मिश्रा जी के साथ है, हमारा समाज उनके साथ है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कोविड के कारण स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। आप सबसे सादर निवेदन करूंगा, यह समय बहुत ही खराब दौर चल रहा है। कोरोना काल का दूसरा कहर जो है वह काफी जो है खराब है। इसमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जरूरत है। कोरोना का कहर जैसे थोड़ा कम होगा, हम सब, मेरी तो सोच थी अब तक हम जिले वाइज क्या नाम है दौरा, लोगों से मिलना, आप सब भाइयों के बीच में आना शुरू कर दिए होते, लेकिन कोविड की वजह से किसी को भी खतरे में डालना उचित नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, लखनऊ का जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ था। आप समूह के प्यार आशीर्वाद से चित्रकूट, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर कई जिलों के लोग इस विषम परिस्थितियों में वहां आए। अब तक 24 संगठन जो समान विचारधारा के हैं वह एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे चलने को तैयार हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत है। अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले हम आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक बहुत ही स्वच्छ मन, पवित्र आत्मा के साथ हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं लगेंगे, तब तक हमारा आपका भला नहीं होगा। यह सत्य है कि हमारे समाज के तथाकथित लोगों ने अपने आप को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, जिससे समाज किसी पे भी विश्वास करने में बहुत हिचकता है। लेकिन आप यह विश्वास रखें, भगवान ने हम सबको दिया है, हम सब इस लायक हैं, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। जितना होना चाहिए ईश्वर आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मिल जाता है। हमें बहुत ही नेक नियति से आगे बढ़ना है, करना है। आज हमारा समाज जो है दलितों से बदतर स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। मैं समाज में हूं, समाज में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और शायद पेशे से ठेकेदार होने के कारण 2012-13 में गांव-गांव दौड़ने देखने के बाद जब मेरे समझ में आया कि हमारा समाज तो दलितों से भी बदतर है और इस समाज के लिए कोई भी मूलभूत सरकारी सुविधाएं नहीं है, उसी आक्रोश ने हमें आज इस स्तर तक पहुंचाया। मेरे भाइयों, आज मैं आप सबसे बस यही कहने आया हूं, जो भी पवित्र मन से, सच्चे दिल से, राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, सच्चे दिल से साथ चलने वाला व्यक्ति चाहिए मुझे। मैं कल एक पोस्ट करूंगा, जो भी भाई सच्चे मन से समाज हित में
अपने कीमती समय से थोड़ा बहुत भी समय दे सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, कृपया वो कैप्शन में अपने टेलीफोन नंबर इनबॉक्स में जरूर डालेंगे। हम सब धीरे धीरे इकट्ठा होंगे, टेलीफोनिक वार्ताएं होंगी, टेलीफोनिक वार्ता के हिसाब से हम अपनी दशा और दिशा तय करेंगे। आगे की क्या रणनीति है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना हमारे लिए बेहतर होगा, उस पे चर्चा परिचर्चा होगी और हम सब निश्चित तौर पे उसी रास्ते पे चलेंगे। आज बहुत सारे संगठनों के लोगों के फोन आते हैं, आ रहे हैं, नित्य मेरे पास कम से कम 50 से 100 फोन आ रहे हैं और सबने यह स्वीकार किया है कि सबका मकसद एक होना चाहिए। मैं उन समस्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयों से अनुरोध भी किया, विनम्र निवेदन भी किया कि जब सारे राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष आपस में एक नहीं हो सकते तो वो किसी भी कीमत पे हमारे समाज को एक होने के लिए नहीं कह सकते और कहें भी तो समाज मानेगा नहीं। इसलिए बड़े त्याग, तपस्या और ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही पारदर्शिता से आप चलेंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे। और मैं जानता हूं आप यदि ट्रांसपेरेंसी आप में है, आपकी नीयत सच्ची है तो आपका समाज आपके लिए अपनी जान लड़ा देगा, सब कुछ करेगा। और हम सबका मकसद यही है, किसी भी तरह हमारा समाज बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज में बेरोजगारों की एक बहुत लंबी फौज है। बच्चे दिग्भ्रमित हैं, उनके लिए कहीं कोई नौकरी चाकरी या व्यवसाय के लिए भी कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है और किसी तरह वह एक एक दिन अपना जीवन को काट रहे हैं। जीवन जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं हमारे समाज के लोग। तो इन सब चीजों से हम सबको लड़ना होगा, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, अपने समाज को काफी बलवान और मजबूत बनाना होगा। हम सब वह करेंगे भी। अब बहुत ज्यादा लंबा आप लोगों का समय न लेते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। अपने से बड़े लोगों को सादर मैं पैर छू के नमस्कार करता हूं और एक बार मैं फिर वही कहता हूं, कल की पोस्ट मेरी जरूर ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी सच्चे मन से जिनके पास समय हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसके पास समय है, जो आसानी से अपना समय दे सकता है, वह अपना टेलीफोन नंबर वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और हम उसको रजिस्टर्ड करके, हम सबसे संपर्क करके और हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से इस विषम परिस्थितियों में साथ रहेंगे। स्थितियां जब भी सुधरेंगी तो फिर कारवां निकल पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम।